हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में हमारी बुक से चैप्टर नंबर 22 जो कि है एक पोएम जिसका नाम है द ट्रूथ, ये हमने पढ़ लिया था। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी शिक्षा हमें देती है। आई एम श्योर पोएम आप सबको अच्छे से समझ में आई है। आज इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम करेंगे एक्सरसाइज हमारे चैप्टर नंबर 22 पे बेस्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। फर्स्ट, विच ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द फर्स्ट स्टैंजा कैन कॉज फिजिकल इंजरी। तो बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट स्टैंजा की। हमें बताना है कि फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने किन किन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमें बताया है, किन किन चीज़ों के बारे में हमें बताया है जिसकी वजह से हमें फिजिकल इंजरी यानी कि शारीरिक चोट पहुंच सकती है। ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ने के बाद हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। आंसर, स्टिक्स एंड स्टोन्स। तो बच्चों फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने कहा था कि जो लकड़ी या पत्थर के द्वारा आपको चोट पहुंचती है वो कैसी चोट होती है, फिजिकल इंजरी वो हमें देती है, शारीरिक चोट वो हमें पहुंचाती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स है स्टिक्स एंड स्टोन्स। नेक्स्ट, What have words in the poem been compared with। तो बच्चों इस स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में जो शब्द हैं उसकी तुलना किसके साथ की गई है कि शब्द हमें, और ऐसे शब्द जो कि हमें चोट पहुंचा रहे हैं, जो गलत हैं, बुरे शब्द हैं, वो हमें किस तरह परेशान करते हैं, किस तरह हॉन्ट करते हैं। आंसर, तो बच्चों ये कंपैरिजन किया गया है भूत के साथ। जिस तरह से भूत, जिस व्यक्ति को भूत से डर लगता है, वो जितनी बार अकेला होगा, जितनी बार वो अंधेरे में जाएगा, हर बार उसको वो डर याद आ जाएगा कि अरे कहीं भूत ना आ जाए। उसी तरह से जो चोट हमें शब्दों से मिलती है उस चोट को हम भूल नहीं पाते, बल्कि बार बार वो हमें याद आ जाता है, वो दर्द हमें हमेशा हमारे पास लौटकर आ जाता है। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन योर ऑन वर्ड्स। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें उसे पढ़ना है और फिर ऑप्शंस चूज करके हमें उसे कंप्लीट करना है। देखते हैं। वर्ड्स आर कॉल्ड गोस्ट दैट हॉन्ट अस बिकॉज। तो बच्चों शब्दों को भूत कहा गया है, शब्दों की तुलना भूत से की गई है। ऐसी भूत जो कि हमें बार बार परेशान करते हैं। हमें कारण बताना है कि क्यों ये कंपैरिजन किया गया है, क्यों चोट पहुंचाने वाले शब्दों को भूत की तरह बताया गया है। ऑप्शंस देखते हैं। दे ट्रबल आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वो लंबे समय तक हमारे माइंड को परेशान करते रहते हैं। दे आर इनविजिबल, या फिर वो भूत की तरह अदृश्य होते हैं। वी कैन नॉट फाइट दैम और ओवरकम दैम, या फिर हम उनसे लड़ नहीं सकते, उनसे जीत नहीं सकते। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शब्द भूत की तरह इसलिए है बिकॉज वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते, हम उन्हें भूल नहीं सकते और वो लगातार हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को परेशान करते हैं। नेक्स्ट, words, sticks and stones hurt us. In what way do they differ in their impact। तो बच्चों पोएम में हमने पढ़ा है कि जो शब्द होते हैं, जो लकड़ी होती है, जो पत्थर होते हैं, ये सब हमें हर्ट करते हैं, ये सब हमें परेशान करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं। हमें बताना है कि इनके प्रभाव, इम्पैक्ट कहते हैं प्रभाव, इनके प्रभाव में क्या क्या अंतर है। एक तो आपको चोट पहुंची शब्द के द्वारा, एक आपको चोट पहुंची लकड़ी या पत्थर के द्वारा। तो इनका प्रभाव कैसे अलग अलग पड़ेगा ये हमें बताना है। पोएम पढ़ने के बाद हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है कि शब्दों की चोट कैसे अलग होती है शारीरिक चोट से। देखते हैं आंसर। वर्ड्स हर्ट आवर माइंड एंड हार्ट व्हाइल स्टिक्स एंड स्टोन कॉज फिजिकल इंजरी। तो बच्चों बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि अगर आपको शब्दों से चोट पहुंची है, शब्दों की वजह से अगर आपको चोट पहुंची है, तो उसका असर आपके मस्तिष्क पे, आपके दिल पे होगा, बिकॉज ये चीजें बहुत कोमल होती हैं। आपका मस्तिष्क और आपका दिल चोटिल हो जाएगा। लेकिन अगर पत्थर या लकड़ी से कोई आपको मारेगा तो आपको केवल फिजिकल इंजरी होगी, केवल शारीरिक चोट आपको पहुंचेगी। लेकिन शब्दों की चोट सीधे मस्तिष्क, सीधे दिल तक पहुंचती है। नेक्स्ट, words have been called swords in stanza 2 why। तो बच्चों सेकंड स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि शब्दों की तुलना तलवार से की गई थी। अगेन हमें कारण बताना है कि क्यों शब्दों को तलवार बताया गया है।
आंसर, बोथ स्वर्ड्स एंड अनकाइंड वर्ड्स आर शार्प एंड हर्ट डीपली। तो बच्चों दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, जो शब्द होते हैं और जो तलवार होती है ये दोनों ही चीज़ें बहुत शार्प होते हैं, बहुत तीखे होते हैं और इसीलिए ये हमें अंदर तक, गहराई तक हमें चोट पहुंचाते हैं। और यही रीज़न है कि ये घाव जल्दी से भर नहीं पाता है, बिकॉज ये घाव बहुत डीप होता है, बहुत गहरा होता है। तो जो भी अनकाइंड वर्ड्स यानी कि गंदे शब्द होते हैं, बुरे शब्द होते हैं या हम कह सकते हैं गुस्से से भरे हुए शब्द होते हैं, वे हमें बहुत गहराई तक चोट पहुंचाते हैं और इसीलिए वो हमें ज़्यादा असर हम पर डालते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच टू वर्ड्स डिस्क्राइब द स्वर्ड्स। तो बच्चों सेकंड स्टैंजा में जब तलवार की तुलना की गई थी शब्दों से, तो तलवार को डिस्क्राइब करने के लिए किन दो शब्दों का प्रयोग किया गया था वो हमें बताना है। तो बच्चों वो दो शब्द हैं स्लैंट एंड कर्व्ड, बिकॉज तलवार तिरछी होती है और तलवार कर्व यानी मुड़ी हुई होती है। तो तलवार को एक्सप्लेन किया गया है स्लैंट एंड कर्व्ड इन दो वर्ड्स के द्वारा। नेक्स्ट, select the meaning out of the ones given below that best explains the line पियर्स एंड स्टिक इनसाइड इन स्टेंजा 2। तो बच्चों सेकंड स्टेंजा में हमने एक लाइन पढ़ी थी पियर्स एंड स्ट्राइक इनसाइड। हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें वो पढ़ने हैं और बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन इस लाइन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ऑप्शंस, द इम्पैक्ट ऑफ बिटर वर्ड्स इज डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग। जो कड़वे शब्द हैं उनका असर गहरा और हमेशा रहने वाला होता है। स्वर्ड्स इंजर शार्पली, तलवार हमें गहराई से चोट पहुंचाती है। द वुंड कोस्ड बाय अ स्वॉर्ड डजंट हील अप, या फिर तलवार के द्वारा जो चोट या घाव होता है वो कभी भी ठीक नहीं हो पाता। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन ए कि जो कड़वे शब्द होते हैं, बुरे शब्द होते हैं, गलत जो शब्द बोले जाते हैं वो बहुत गहरा और हमेशा रहने वाला प्रभाव हम पे डालते हैं, इसीलिए शब्दों की तुलना की गई है तलवार के साथ। ओके, नेक्स्ट, वेयर हैज़ द पेन लेफ्ट द स्कार। तो बच्चों जो दर्द है वो अपना निशान कहाँ छोड़ता है? आंसर, ऑन हिज माइंड एंड टेंडर हार्ट। तो बच्चों जो चोट हमें शब्दों के द्वारा पहुंची है उसका निशान हमारे मस्तिष्क, हमारे दिल पर पड़ता है, बिकॉज ये बहुत कोमल होते हैं। तो तभी कहते हैं ना कि जो बुरे शब्द होते हैं उनसे हमारा दिल दुखता है। हम ये नहीं कहते हमारा हाथ दुखता है, पैर दुखता है, बिकॉज फिजिकल इंजरी नहीं होती इन शब्दों के द्वारा, बल्कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिल को चोट पहुंचती है अगर कोई बुरे शब्द बोलता है, कड़वे शब्द बोलता है। नेक्स्ट, What happened to the poet's physical injury? तो बच्चों हमें बताना है कि कवि ने क्या कहा है कि अगर फिजिकल इंजरी हो गई, अगर शारीरिक चोट लग जाती है तो क्या होता है? आंसर, इट गोट हील्ड। तो बच्चों अगर शारीरिक इंजरी हुई, अगर फिजिकल आपको कोई इंजरी हो जाती है तो वो ठीक हो जाती है, भले उसमें समय लगे, 5-10 दिन लगे, 20 दिन लगे, लेकिन वो जो घाव है, वो जो वुंड है वो ठीक हो जाएगा, वो आपका जो घाव है वो भर जाएगा। तो अगर आपको फिजिकल इंजरी है, शारीरिक चोट लगी है तो वो ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, वाई कुड ही नॉट फॉरगेट द वर्ड्स। तो बच्चों पोइट ने क्या कहा है कि शब्दों की चोट को वो क्यों नहीं भूल पाते? शारीरिक चोट को तो भूल जाते हैं, बिकॉज वो 15-20 दिन में ठीक हो गई, हम भूल गए, लेकिन शब्दों की चोट को हम लंबे समय तक भी नहीं भूल पाते, हमारे माइंड में वो हमेशा रहती है। ऐसा क्यों? आंसर, ही कुड नॉट फॉरगेट द वर्ड्स बिकॉज दे वर पेनफुल। तो बच्चों हम शब्दों को इसलिए नहीं भूल पाते बिकॉज वो शब्द हमें हमेशा दर्द देते हैं और वो शब्द हमारे मस्तिष्क और हार्ट पे असर डालते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं भूल पाते। नेक्स्ट, Why do words hurt more than weapons? तो बच्चों शब्दों की चोट हथियारों की चोट से ज़्यादा दर्द क्यों देती है? हम पे ज़्यादा असर क्यों डालती है शब्दों की चोट? आंसर, फिजिकल इंजरीज कॉज्ड बाय वेपन्स हील अप बट पेन कॉज्ड बाय वर्ड्स डज नॉट गो अवे। तो बच्चों इसका भी वही रीज़न है कि अगर हमें शारीरिक चोट पहुंची है, ओके, तो अगर किसी हथियार ने हमें घायल किया है तो वो घाव हमारा हील हो जाएगा, समय के साथ वो घाव हमारा भर जाएगा, लेकिन जो दर्द हमें कड़वे शब्दों से पहुंचा है वो दर्द हमारा कभी नहीं जाता, उस दर्द को हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। वो दर्द हमें हमेशा हॉन्ट करता है, हमेशा हमारे मस्तिष्क, हमारे हार्ट को वो परेशान करता है। नेक्स्ट,
स्टेट द थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इन 50 to 60 वर्ड्स। तो बच्चों इस कविता की थीम, इस कविता का विषय वस्तु क्या है, इस कविता का केंद्रीय विचार क्या है, किस बात पे कविता लिखी गई है, ये कविता हमें क्या बताती है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। देखते हैं आंसर। द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स ऑन द माइंड इज पावरफुल। तो बच्चों पॉइंट कहते हैं कि जो कड़वे शब्द होते हैं उसका असर हमारे मस्तिष्क पे बहुत गहरा पड़ता है। अनकाइंड वर्ड्स आर मोर पेनफुल देन वुंड्स कॉज्ड बाय वेपन्स। और जो कड़वे शब्द होते हैं वे हथियारों के द्वारा मिली गई चोट से भी गहरे होते हैं, उनसे भी ज़्यादा दर्द वो देते हैं। फिजिकल वुंड्स हील अप बट इमोशनल इंजरी लास्ट्स लॉन्ग। तो बच्चों अगर शारीरिक चोट है तो वो कभी ना कभी हील हो ही जाती है, वो घाव आपका भर ही जाता है, लेकिन अगर आपको भावनात्मक रूप से किसी ने चोट पहुंचाई है तो उसका असर बहुत लंबा रहता है, हो सकता है उसका असर कभी ना जाए। बिकॉज वर्ड्स लिंगर एंड हॉन्ट अस, बिकॉज वो शब्द हम कभी नहीं भूल पाते, वो हमारे माइंड में हमेशा रहते हैं और इसीलिए वो हमें बार बार दर्द देते हैं, हमेशा हमें परेशान करते हैं। एंड नेवर अलाउ अस टू बी एट पीस। और इसीलिए क्योंकि हम उनको भूल नहीं पाते, उस दर्द को हम भूल नहीं पाते, इसीलिए हम वापस कभी पीसफुली शांति से नहीं रह सकते, वो दर्द हमेशा हमें याद रहता है। ओके, नेक्स्ट, वाई डू यू थिंक द पोइट हैज टाइटल दिस पोम ट्रूथ। तो बच्चों यहाँ हमें बताना है कि इस पोएम का टाइटल ट्रूथ क्यों रखा गया है। आपको पोएम पढ़ने के बाद क्या लगा, आपके माइंड में क्या आया कि इस पोएम का टाइटल ट्रूथ क्यों है, ये हमें यहाँ पर लिखना है। देखते हैं आंसर। बीइंग ट्रूथफुल इन आवर लाइव्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों सच बोलना तो बहुत ज़रूरी है, हम सबको सच बोलना चाहिए, हम सबको सत्यवादी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बट इफ़ अ ट्रूथ इज़ कन्वेड इन अगली वर्ड्स इट लीव्स अ स्कार ऑन द हार्ट। लेकिन बच्चों अगर हम सच इस तरह से बोल रहे हैं जिसमें हमने बहुत ही कड़वे गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, तो उसकी वजह से हम दूसरे व्यक्ति के दिल पे चोट पहुंचा रहे हैं, उसके दिल पे हम एक निशान छोड़ देते हैं। एंड बिकम्स पेनफुल, और फिर हमारे शब्द उसके लिए बहुत ही दर्दनाक बन जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ट्रूथफुल बट ऑल्सो डू बी काइंड। इसीलिए आपको सत्यवादी तो होना चाहिए, सच तो बोलना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको काइंड, दयालु होना चाहिए। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या शब्द बोलें, हम किस भाषा में बात करें। ओके तो बच्चों हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। बहुत अच्छी पोएम है, बहुत अच्छी शिक्षा हमें देती है। आई एम श्योर पोएम और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं सब आपको समझ में आए हैं। ओके एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।